Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, class? I hope you all are doing well. Let me introduce myself. My name is Nurussama and I am pharmacist by profession. I have done my graduation from Bahauddin Zakariya University, Multan. I am going to teach you this subject, social behavior, law and ethics. आज से मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी. आज फर्स्ट लेक्चर है हमारा, ठीक है, और हम इसको फिर आगे फर्दर देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं और ये सब्जेक्ट जो है वो क्यों ज़रूरी है. तो पहले तो मैं आपको इसके मार्क्स बता दूं. 100 मार्क्स का ये आपका सब्जेक्ट है, राइट. और इसको जो है अच्छे से पढ़ें. मज़े का सब्जेक्ट है, थोड़ा आपके सोशल बिहेवियर पे है, सोसाइटी पे है और ड्रग लॉ से जो है वो रिलेट करता है. ये अच्छा सब्जेक्ट है. तो पहले हम इसको जो है ना, मैं आपको क्लियर कर दूं एक बात. आप लोग सेकेंड ईयर की क्लास हैं तो आप लोगों को ये पता होगा. आपने जो है अपना रजिस्टर जो है वो एक अलग से इसके लिए जो है वो रखना है, ठीक है. आप लोगों ने मतलब सारे सब्जेक्ट्स को एक ही उसमें नहीं रखना है. आपने इसके लिए भी अलग सब्जेक्ट रखना है ताकि आपको जो है कोई मुश्किल ना पेश आए तैयारी करते वक्त. और जो मैं इसमें पढ़ाऊंगी और जो मैं कोट करूंगी आपने उसको अंडरस्टैंड करना है और जो स्लाइड्स में लिखा हुआ है आपने उसको जॉट डाउन करना है. आपने अपने नोट्स पे मतलब लिखना है आपने, ठीक है, एज इट इज लिखना है. और जो मैं एग्जांपल्स दूं, जो मैं मतलब एज अ रेफरेंस कोट करूं, आपने उसको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए वो अपने रखना है. बाकी जो इसमें लिखा होगा वो आपने अपने नोट्स में नोट डाउन करते जाना है. चले पहले इसको डिस्कस करते हैं कि ये सोशल बिहेवियर, लॉ एंड एथिक्स ये चीज क्या है, ये हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं या हमारे सिलेबस में ये इंक्लूड क्यों की गई है. तो ये मतलब सोशल बिहेवियर, लॉ एंड एथिक्स ये हमें क्या बता रही है टर्मिनोलॉजीज. इसको ना पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहले देखते हैं जी सोशल बिहेवियर क्या चीज है, ठीक है. सोशल बिहेवियर आपको नाम से बता रहा है कि इंसान जो है, हम ह्यूमंस या लोग हैं जो कम्युनिटी में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, सही हो गया. और उस सोसाइटी में डिफरेंट जो क्लासेस हैं लोगों की, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वो एक दूसरे से मतलब ताल्लुक रखते हैं. तो वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं एक दूसरे से, और चाहे वो बीमारी की हालत हो, चाहे वो सेहत हो, या कोई अथॉरिटी में है और कोई उसका गुलाम है, ये सारी चीजें हम जो है इसमें लेके चलेंगे, कौन किस पे कैसे असरअंदाज हो रहा है. ऑलराइट, ये हो गया सोशल बिहेवियर. ये पढ़ना क्यों जरूरी है? पढ़ना इसलिए जरूरी है, जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा अपने आप का, हम अपने आप को जो है और एक्सप्लोर कर सकेंगे और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी देख सकेंगे कि वो कैसे हम पे असरअंदाज हो रहे हैं, ठीक है. और हमारा लाइफस्टाइल क्या है, हमारी जो है जिंदगी में जो मोटिवेशंस हैं उन पे ये बिहेवियर जो है लोगों के वो क्या असर रख रहे हैं. ये हो गया सोशल बिहेवियर. फिर हम देखते हैं लॉ एंड एथिक्स. लॉ एंड एथिक्स क्या है? लॉ एंड एथिक्स देखिए, जिस तरह से कोई कंट्री होती है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब आपका एक आइन होता है, एक लॉ होता है, उसके अकॉर्डिंग आपने चलना होता है. इसी तरह लॉ एंड एथिक्स हैं. हम इस सब्जेक्ट में, इस आपके कोर्स में ये क्यों पढ़ा रहे हैं जी? हम पढ़ा रहे हैं, हम आपको लॉ एंड एथिक्स इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि हमें पता हो हमने हेल्थ केयर कैसे लेके चलनी है, किन रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है हम हेल्थ केयर को देखेंगे. हम फार्मेसी लॉ को पढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे कौन सी ड्रग्स हमने यूज करनी है, कौन सी ड्रग्स बनानी है, कौन सी ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन सी ड्रग्स को एडमिनिस्टर करना है. ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं, ठीक हो गया. ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट नेम, उसको हमने समझ लिया. नेक्स्ट हम देखते हैं अब कोर्स ओवरव्यू लेंगे हम कि आपका सिलेबस जो है उसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है. कोर्स ओवरव्यू आपका ये है, 5 जो है चैप्टर्स हैं, मेन हेडिंग्स हैं जिनमें ये सेगमेंटेड है, जिनमें ये डिवाइड किया गया आपके कोर्स को. नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन टू बिहेवियरल साइंसेस. हम इसमें ये देखेंगे कि जो सोशल बिहेवियर है उसके प्रिंसिपल्स क्या है, वो है क्या चीज, लाइफ साइकिल है, उसके डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या क्या है, ठीक हो गया. मतलब इंसान पैदा होता है, फिर जिंदगी गुजारता है और फिर मर जाता है, उसके जो इस सारे जितने भी स्टेजेस से गुजरता है उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है. फिर हम देखते हैं हेरिडिटरी, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिहेवियर, कि जो उसकी विरासत है और जो कल्चर है
और जितने भी माहौल ने जो उन पे उस पर असरअंदाज करना है उसके रवैये पे, उसको पढ़ेंगे। फिर इसमें हम पहले चैप्टर में एक चीज़ पढ़ेंगे, मेंटल हेल्थ। किसी भी इंसान की मेंटल हेल्थ जो है वो किस, उसकी स्टेजेस क्या होती हैं, वो होती क्या है, अगर डिसऑर्डर्स हैं उसके तो वो क्या क्या होंगे, और फिर उस पर अप्लाइड साइकोलॉजी जो है वो क्या कहती है। ठीक हो गया। फिर है जी सेकेंड चैप्टर हमारा, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन क्या होता है, आपस में कम्युनिकेट करना, बातचीत करना। ठीक है, कुछ लोग इशारों से बातचीत करते हैं, कुछ लोग लिख के बातचीत करते हैं, कुछ लोग बोल के करते हैं। तो वो डिफरेंट जो है उसको वर्बल और नॉन वर्बल बोलते हैं। वो उनके उसूल क्या है, वो लोग उसको रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो है वो इंडिविजुअल की नीड्स क्या है और अडॉप्ट कैसे करता है। फिर उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस क्या क्या है, जो अगर मतलब कम्युनिकेशन के थ्रू मतलब किस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ कर रहे हो। और फिर फंडामेंटल राइटिंग स्किल्स, जो राइटिंग स्किल्स से कम्युनिकेट करते हैं वो कौन कौन सी स्किल्स होती हैं, तो वो हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर है जी इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड एथिक्स। लॉ एंड एथिक्स में हम वही पढ़ेंगे, फार्मेसी लॉ पढ़ेंगे, और हम देखेंगे जी लीगल गाइडलाइंस फॉर हेल्थ केयर कैसे करनी है वो देखेंगे। जितने भी क्राइसिस हैं, ये रिस्क हैं, उनको मैनेज कैसे करना है वो पढ़ेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ चैप्टर, उसमें हम ये देखेंगे इंट्रोडक्शन टू मैनुअल ऑफ ड्रग लॉज। जैसे मैंने पहले भी बात की है, कोई भी आपने ज़िंदगी को गुजारना कैसे होता है तो वो एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आप ज़िंदगी गुजारते हैं कुछ उसूलों पे। तो इसी तरह अगर आपने फार्मेसी लॉ को या इन चीज़ों को पढ़ना है या सब्जेक्ट को पढ़ना है, या आपने कोई भी कारोबार स्टार्ट करना है इससे अकॉर्डिंग जो हम पढ़ रहे हैं या जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, तो वो एक मैनुअल ऑफ ड्रग लॉज है। एक मतलब आप इसको समझ रहे हैं, गाइडलाइंस दी गई हैं कि इसके अकॉर्डिंग आपने अपनी फार्मेसी बनानी है, या आपने कितने हदूद में या लिमिटेशंस में रह के अपने कारोबार को चलाना है, या कुछ भी। ठीक है। फिर है जी एन इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इसमें हम ये देखेंगे मैनेजमेंट मार्केटिंग से रिलेटेड आ जाएगा कि प्रमोशन आपने कैसे करनी है, एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, सेल्समैनशिप देखेंगे, और सेल्स मैनेजमेंट कैसे की जाती है दवाइयों की या ड्रग्स, जो भी आप इसको बोले मेडिसिन को, उसकी मार्केटिंग के अकॉर्डिंग और उसकी मैनेजमेंट को देखेंगे। ये हो गया कोर्स ओवरव्यू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ, जो आज हमारा पहला चैप्टर हम स्टार्ट लेंगे, इंट्रोडक्शन टू बिहेवियरल साइंसेस। ठीक है। अच्छा, इसमें एक पिक्चर है, ये देखिए आपको नजर आ रही होगी। ये दो लोग जो हैं आपस में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से। बिहेवियरल साइंसेस जो है वो क्या है उसको ही पढ़ेंगे हम। तो यहाँ से देखते हैं ये दो लोग जो हैं आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक की सोच जो है वो दूसरे में जा रही है, ऐसे ही है ना, ऐसे ही नजर आ रहा है कि दूसरे की जो है वो इसमें जा रही है। बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि एक दूसरे से ये जैसे रवैये से मिल रहे हैं, ये इनका जो भी ताल्लुक है, तो वो एक दूसरे पे असरअंदाज कैसे हो रहा है, इनके जहनों में कैसे जहन नशीन कर रहे हैं वो उन चीज़ों को। ठीक है, इसको बोलते हैं बिहेवियरल साइंसेस, जो आगे हम लेके चलेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में देखेंगे, मैंने पहले भी जो है वो बताया है, अब रिपीट कर देती हूँ अगेन, ये आपके सामने लिखा हुआ है। इस चैप्टर में हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल बिहेवियर, किन किन जो है उसूलों पे रह के आपने सोशली बिहेव करना है, एक दूसरे से, लोगों से आपस में कम्युनिकेट कैसे करना है। फिर डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल, ठीक है, कि लाइफ साइकिल जो है एक चल रहा है, इंसान पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसके बाद जो है ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो उसकी डिज़ायर्स होती हैं, मोटिवेशंस होती हैं, उसमें वो घिर जाता है और फिर एंड पे मर जाता है। इनके दरमियान में वो जिस जिस फेज से गुजरा है उसको पढ़ेंगे। फिर हेरिडिटरी, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिहेवियर, उसके विरासती या रवायती या जो वो माहौल है उसके इर्द गिर्द, वो उसके जो रवैयों पे क्या असर अंदाज कैसे कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। और फिर मेंटल हेल्थ एंड अप्लाइड साइकोलॉजी, ठीक है, मेंटल हेल्थ क्या है और उस पर साइकोलॉजी क्या कहती है उसको देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बिहेवियरल साइंसेस, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। अच्छा, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं जो बार बार यूज होंगी आगे भी इस सब्जेक्ट में, तो उनका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं बिहेवियरल साइंसेस क्या कहती हैं। बिहेवियरल साइंसेस क्या होती हैं? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of human behavior using the principle of psychology, sociology and anthropology in condition of health and diseases. अच्छा,
कहते हैं कि साइंस की ये वो ब्रांच है जो इंसान के बिहेवियर, इंसान के रवैये को पढ़ती है। कैसे पढ़ती है जी? यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? हम इसमें इंसान के रवैयों को पढ़ते हैं। हम कैसे पढ़ते हैं? हम उसमें देखते हैं जी उसके ह्यूमन माइंड को। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी कहती है ह्यूमन माइंड को स्टडी करना। ठीक है, ह्यूमन माइंड कैसे चलता है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो उसको साइकोलॉजी बोलते हैं, उसमें जो स्टडी करे होते हैं हम। फिर है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी देखते हैं हम इंसान जो है वो सोशली कैसे बिहेव कर रहे हैं, माशरे में कैसे रह रहे हैं, और क्या उसका स्टेटस क्या है, वो किस क्लास में आता है, ग्रुप ऑफ क्लास में आता है, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। फिर एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है इंसान बना कैसे। ठीक है, शुरू से लेकर अब तक इंसान ने क्या क्या स्टेजेस जो हैं वो गुजारे हैं। इन तीनों की चीज़ों को लेके हम देखते हैं इंसान का बिहेवियर कैसा है इन कंडीशन ऑफ हेल्थ एंड डिजीजेस। फिर हम दोनों तरीके से देखेंगे कि वो सेहत में हो या बीमारी में हो, उसका ह्यूमन का बिहेवियर क्या है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। इस सब के मजमूए को बोलते हैं बिहेवियरल साइंसेस। ठीक है, जैसे ये तस्वीर में भी है, साइकोलॉजी है, क्रिमिनल जस्टिस, एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, इन सारी चीजों को लेके हम चलते हैं। ठीक हो गया। It also includes the principles of anatomy, physiology and biochemistry as a basic science to support the holistic medicine. अच्छा, वो कहते हैं इसमें एनाटमी भी आ जाएगी, फिजियोलॉजी भी और बायोकेमिस्ट्री, इन तीनों को लेके हम चलते हैं एज अ बेसिक साइंस कि हम उसकी एनाटमी भी देखेंगे, इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी फिजियोलॉजी मतलब वो उसका ह्यूमन बॉडी जो उसका फंक्शन कैसे कर रहा है, और बायोकेमिस्ट्री उसकी जो है मतलब अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो किस तरह से हो रहे हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को लेके जो है हम देखते हैं कि बिहेवियरल साइंसेज जो है वो क्या है एज अ बेसिक साइंस टू सपोर्ट द होलिस्टिक मेडिसिन। अच्छा, होलिस्टिक मेडिसिन ये होती है कि इंसान का उसके दिमाग से लेके उसकी बॉडी के किसी भी ऑर्गन से लेके उसकी स्पिरिचुअल जो उसकी नीड्स हैं उसको भी ट्रीट करना। अगर उसको रूहानी मसला आ रहा है या उसको कोई बॉडीली मसला आ रहा है उसको पढ़ना। ठीक है, अंडरस्टैंड करना। ये सब को लेके हम इंसान के रवैयों को पढ़ते हैं। ये हो गया बिहेवियरल साइंसेस। नेक्स्ट है रोल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी क्या कहती है, इस पूरे उसमें साइकोलॉजी का क्या रोल है। यहाँ से हमें अंदाजा हो रहा होगा ये जी स्टेथोस्कोप लगा हुआ है और ये इंसान का दिमाग है। तो ये स्टेथोस्कोप जो है वो क्या चेक करने के लिए होता है ना इंसान को। ठीक है, हार्ट बीट क्या जा रही है, जो भी डॉक्टर्स के पास होता है। तो ये ह्यूमन माइंड पे क्यों लगाया हुआ है, वो भी रोल ऑफ साइकोलॉजी में वो इसलिए लगाया हुआ है कि साइकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड द रोल प्लेड बाय इट्स वेरियस फंक्शंस। अब साइकोलॉजी क्या करती है, साइकोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि जो इंसानी दिमाग है वो कैसे काम करता है, और जो वो काम करता है, ठीक है, वो कौन से काम है, उसके इमोशंस क्या है। ठीक है, इंसान के डिफरेंट इमोशंस होते हैं, उसको गुस्सा आता है, उसको कभी प्यास लगती है, कभी उसको जो है वो बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। ये सारे इमोशंस जो हैं वो देखते हैं। थॉट्स, उसको कैसी सोचें आती है, कभी मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचें आती है, कभी बहुत पॉजिटिव सोचें आती हैं। कॉग्निशंस हैं, उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है। मोटिवेशंस, उसका कि ये मोटिवेशन लेवल क्या है, वो डिटर्मिन्ड है या नहीं है। परसेप्शंस, वो किसी चीज़ को लेके क्या सोचता है। ठीक है, एंड इंटेलिजेंस, उसका आईक्यू लेवल कितना है, ज़हीन है या कितना ज़हीन है। इन मेंटेनिंग हेल्थ और कॉजिंग डिजीज, इन सेहत में हो या बीमारी में, इन सारी चीज़ों में इंसानी दिमाग को और उसके रवैयों को पढ़ना साइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नंबर 2, इट ऑल्सो डील्स दैट हाउ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी टेक्स प्लेस, कि जो इंसान की पर्सनैलिटी है वो डेवलप कैसे होती है। ठीक है, इंसान पॉजिटिव है तो उसकी पर्सनैलिटी भी पॉजिटिव होगी, इंसान का दिमाग नेगेटिव सोच रहा है तो उसकी पर्सनैलिटी भी नेगेटिव होगी। ये सारी चीजें साइकोलॉजी में आती हैं। नेक्स्ट है जी रोल ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या कहता है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी। सोशो से पता लग रहा है जी सोसाइटी, मुआशरा। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, ये हमें बताता है इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी, फैमिली एंड देयर वेरियस यूनिट्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑन द प्रोसेस ऑफ हेल्थ एंड हाउ दे कैन चेंज टू कॉज डिजीज। ठीक है, अब हमें ये बताती है सोशियोलॉजी में कि जो भी माशरा है, खानदान है, या उनके वेरियस यूनिट्स या इंस्टीट्यूशंस हैं कोई भी, ठीक है, वो कैसे असरअंदाज करें आपकी सेहत पे, या आपकी सेहत को कैसे एक बीमारी में तब्दील कर सकते हैं। इसको सोशियोलॉजी बोलते हैं। The role of family, gender issues, social classes
सोशो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, housing, employment, social supports, and social policies in maintaining health or causing disease is studied under this field. ठीक है, इसमें हम ये पढ़ते हैं कि आपकी फैमिली का रोल क्या है. जेंडर इश्यूज मीन्स मर्द और औरत की जो वो होती है कि मर्दों के ये काम है सोसाइटी में और औरतों के ये काम है सोसाइटी में. मर्द जो है वो रोता अच्छा नहीं लगता, औरत जो है वो इस तरह से रहेगी, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप पे असरअंदाज कैसे कर रही हैं. सोशल क्लासेस हैं कि ये अमीर है तो ये गरीब है, ये कैसे असरअंदाज कर रही है. सोशो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस मतलब सोसाइटी में जो है आपने कमाना कैसे है, माशी जो है किसी को ज़्यादा मिल रहा है और किसी को कम मिल रहे हैं. ठीक है, खाने पीने का निज़ाम जो है वो किसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और किसी के लिए कम है, लाइफस्टाइल किसी का कम है. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे असरअंदाज करिए. हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और नौकरी जो हो गई आपकी, सोशल सपोर्ट्स, सोशल पॉलिसीज इन मेंटेनिंग आपकी हेल्थ और जो डिजीज कॉज करिए, इन सारी चीज़ों पे आपकी सेहत और आपकी जो बीमारी है वो कैसे असरअंदाज हो रही हैं. ये सब चीज़ें जो है इसमें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं. ये सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं हम. लोग आप पे बेसिकली असरअंदाज कैसे कर रहे हैं. नेक्स्ट है रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. ये तीनों हम साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इंसान के रवैयों से जो है वो ताल्लुक रखती है. ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी क्या कहती है? स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूडिंग कल्चरल हिस्ट्री, रेशियल क्लासिफिकेशन, geographic distribution of human races and effect on health issues and sign and symptoms of diseases. ठीक है, अब एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? जो इंसान की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है ना ह्यूमन बींग्स की, बहुत पुरानी, मतलब कल्चरल हिस्ट्री, उसकी रवायती हिस्ट्री क्या थी, तारीख क्या थी, वहां से लेकर अब तक. रेशियल क्लासिफिकेशन मतलब वो किस क्लास है, कोई जैसे रेशियल क्लासिफिकेशन बोलते हैं जात पात का डिफरेंस होना. ठीक है, उसको पढ़ते हैं, उसके असरात क्या हैं उनको पढ़ते हैं. जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रेसेस, ठीक है, मतलब कोई जो है किसी इलाके की जो इंसानी जात पात है उसको बहुत अच्छा समझा जाता है, कुछ इलाकों को बहुत डाउन किया जाता है. ठीक है, एंड इफेक्ट ऑन हेल्थ इश्यूज, और इन सारी चीज़ों के जो है ना इंसानी जिंदगी पे, इंसानी सेहत पे क्या असरात हैं, और कोई भी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीजेस. ठीक, इन सारी चीज़ों को हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं. It also involves the study of cultural methods of dealing with diseases and other distressing events of people's life. अब इसमें हम ये भी देखते हैं कि रवायती तौर पे इंसान की बीमारियों को या जो भी परेशानियों उनको डील कैसे करना है. ठीक है, its influence helps us determine the conditions of diseases, that which disease should be discussed with the doctor and other people and which is to be kept as a secret, which disease needs medication and which needs spiritual healing. अब इसमें हम ये देखते हैं कि हमने कौन सी ऐसी बीमारी है जो हमने लोगों से शेयर करनी है और डॉक्टर को बतानी है, और कौन सी ऐसी बीमारी है जो हमने लोगों को या डॉक्टर को नहीं बतानी है. ये हमारे रवायती जो है ना पीछे से कल्चर चलता आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें देखते हैं. और ये भी देखते हैं कि कौन सी बीमारी को मेडिकेशन की ज़रूरत है, कौन सी बीमारी को यू कैन से तावीज़ों की या दम दरूद की ज़रूरत है. इंग्लिश में इसको स्पिरिचुअल हीलिंग बोलते हैं, रूहानी ज़रूरत है. ठीक हो गया, इसको हम एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं. नेक्स्ट इज साइकोलॉजी. इसमें इन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि साइकोलॉजी टीचर्स अबाउट द माइंड. साइकोलॉजी हमें माइंड के बारे में बताती है. सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी जबकि इलिस्ट्रेट द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, कि इंसान की जो रूह है वो मार्ज़ वजूद में कैसे आई, कैसे कैसे बनी है, कैसे कैसे उभरी है, हम वो पढ़ते हैं सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट इज इथोलॉजी. इथोलॉजी क्या है? इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर. ठीक है, ये एनिमल बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी है, हम उसको कैसे पढ़ेंगे. फिर है जी स्टिमुलस. इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस विच आर सेंस्ड बाय द बॉडी आर कॉल्ड स्टिमुलस. स्टिमुलस होते हैं आपकी अंदरूनी या बाहर की जो भी चेंजेस आ रही होती हैं ना, चेंजिंग्स होती हैं, बॉडी उनको सेंस कर ले. ठीक है, बाहर गर्मी हो रही है तो हमारी बॉडी को पता लगे जी गर्मी है, तो आपको गर्मी लगना शुरू हो जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है. तो वो जो गर्मी है ना उसको सेंस करना वो स्टिमुलस कहलाता है. रिस्पॉन्स क्या होता है? रिएक्शन टू स्टिमुलस इज रिस्पॉन्स. गर्मी है, पसीना आना इंसानी जो जिस्म को, वो रिस्पॉन्स है. किसको? गर्मी को. तो उसको रिस्पॉन्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज एथिक्स. इसको मॉरल फिलोसफी भी कहते हैं. इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट इन्वॉल्व्स, इसमें सिस्टमाइजिंग आएगी, डिफेंडिंग, रिकमेंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट. एथिक्स होते हैं कि आप फिलोसफी इस तरह की, आप बताओ कि क्या गलत है और क्या सही है. ग्रीक वर्ड इथॉस है, उसमें से निकला है वर्ड. ठीक है, एथिक्स जिसका मतलब होता है करेक्टर, इंसान का करेक्टर क्या है, किरदार क्या है, अच्छा है या बुरा है. अ कोड ऑफ एथिक्स इज द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स
and rules used by companies, business and organization and individuals in their decision making by choosing between right and wrong. एथिक्स क्या है? बेसिकली सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, जिनके अकॉर्डिंग जो है कोई भी कंपनी हो, बिजनेस हो, ऑर्गेनाइजेशंस हो, वो इंसान जो है वो जिंदगी गुजारते हैं, ये लोग जिंदगी गुजारते हैं कि जी क्या सही है और क्या गलत है, इसके अकॉर्डिंग आपने चीजों को लेके चलना है। ठीक हो गया, ये हो गया एथिक्स। नेक्स्ट इज लॉ। व्हाट इज लॉ? रूल और एक्शन प्रिस्क्राइब्ड बाय कंट्रोलिंग अथॉरिटी। लॉ कौन देता है? हमारी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी, हमारी हुकूमत है, या कोई भी जो बॉडी वो जिसको पावर दी गई है, कोई भी पर्सन हो सकता है, तो वो एक लॉ बनाएगा कि इस तरह से रूल और एक्शन है, आपने ये लेके चलने हैं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग आपने रहना है। कंप्यूटर क्या है? इट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। कंप्यूटर का हमें पता है, जो हम उसमें चीजें डाल रहे हैं तो वो आउटपुट बनाएंगी जी। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? आपको डिफरेंट, आप उसमें अपनी चीजें डाल रहे होते हो, आपको स्क्रीन फिर दिखा रही होती है कि ये वीडियो की सूरत में या कभी किस चीज की सूरत में, तो कंप्यूटर का सबको ही पता है। फिर है कम्युनिकेशन, a process of transmitting and receiving messages, ideas, views, thoughts, activities and other affairs between the people by speech, visual signals, writing or behavior. It requires sender and receiver. ठीक है, अब कम्युनिकेशन क्या है? हम कम्युनिकेट करना होता है जब आप बातचीत कर रहे हो, अपने जो है ख्यालात आप एक दूसरे के वो शेयर कर रहे होते हो, अपने एक्टिविटीज शेयर कर रहे होते हो, उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करना। उसके लिए क्या जरूरी है जी? उसके लिए सेंडर और रिसीवर के, बोलने वाला और सुनने वाला, ये जरूरी है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड आफ्टर फीडबैक ऑफ रिसीवर। कम्युनिकेशन तब पूरा होता है, सेंड करने वाला तो कर देगा, तब तक कम्युनिकेशन नहीं हुआ जब तक आगे रिसीव करने वाले ने वो चीज को रिसीव नहीं किया। ठीक है, जब तक रिसीव नहीं करेगा वो कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा। ये कुछ बेसिक थी जी टर्मिनोलॉजीज जो अब तक पढ़ी है हमने। नेक्स्ट हम देखते हैं बिहेवियर और काइंड्स ऑफ बिहेवियर क्या है। ठीक है, अच्छा, बिहेवियर क्या होता है? रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू वेरियस स्टिमुलाई कॉल्ड बिहेवियर। जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका रिस्पॉन्स करना किसी भी स्टिमुलस को। ठीक है, कोई इंसान जो है आपको बुरे तरीके से बात करे तो आप उसको किस वे में जवाब देते हो, वो बिहेवियर कहलाता है। ठीक है, सोशल बिहेवियर क्या है? द एक्शन एंड रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल इन देयर लाइव्स टू द अदर ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि एनिमल्स और अदर थिंग्स इन अ सोसाइटी। सही हो गया। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सोसाइटी, इट टेक्स प्लेस बिटवीन द सेम स्पीशीज। बिहेवियर विच इन्वॉल्व्स मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इज नॉट सोशल। मतलब ये सोशल नहीं है कि मैं हूँ या कोई भी किसी जानवर से बात कर रही हूँ, लेकिन वो तो बात नहीं ना हुई, कम्युनिकेशन ही नहीं है। जानवर मुझसे बात कैसे करेगा? कोई भी नहीं करेगा। जब तक मैं किसी इंसान से बात नहीं करूंगी, मेरे बात में, मतलब बात के जवाब में कोई आंसर मुझे नहीं देगा, तब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा और तब तक वो कोई भी सोशल बिहेवियर नहीं होगा। सही है। फिर ह्यूमन सोशल बिहेवियर कैन बी चेंज्ड एज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन सोसाइटी। इंसान का सोशल बिहेवियर कैसे चेंज होता है? सोसाइटी में कोई भी चेंज आया तो ह्यूमन बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। कोई भी मतलब बाहर की जो एक्सटर्नल चेंजिंग्स हैं वो इंसानी रवैये पे असरअंदाज होती हैं। काइंड्स ऑफ बिहेवियर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिहेवियर। ठीक है, इनेट बिहेवियर, बेसिक जो काइंड्स हैं, एक है इनेट बिहेवियर और दूसरी है लर्नड बिहेवियर। अच्छा, इनेट बिहेवियर क्या होता है? इट इज जेनेटिकली प्रोग्राम्ड। Individuals inherit group of behavior just as they inherit physical traits such as body color and wing venation. Innate behavior, innate का मतलब होता है पैदाइशी। ये जो है जी जेनेटिकली प्रोग्राम्ड, आपके जीन्स में सारी चीजें आती हैं। मतलब आपका बॉडी कलर कैसा होगा या आपकी बॉडी का पैटर्न कैसा होगा, उन सारी चीजों को इनेट बिहेवियर में देखा जाता है। इन जनरल इट विल ऑलवेज बी क्या होगा जी? हेरिटेबल होगा, विरासती होगा, इंट्रिंसिक होगा, मतलब पैदाइशी आपके अंदर की चीज है, स्टीरियोटिपिक होगा, इनफ्लेक्सिबल, बदला नहीं जा सकता, एंड कंप्लीट, मुकम्मल होता है। सिंस दिस वन इज एनकोडेड इन डीएनए, क्योंकि जी ये बिहेवियर आपके डीएनए में आता है। बाप को ज्यादा गुस्सा आता था तो बेटे को भी ज्यादा गुस्सा आता है। ठीक है, इस तरह से, मतलब फॉर एग्जाम्पल इट इज सब्जेक्टेड टू जेनेटिक चेंज थ्रू म्यूटेशन, रिकम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। अगर क्योंकि जी डीएनए में इनकोड होके आता है, तो अगर इसको चेंज करना है ना तो फिर म्यूटेशन होगी जीन्स में। चेंजिंग्स अगर जीन्स में आप ला सकते हैं तो ही आप जो है इंसान की इनेट बिहेवियर में चेंजिंग्स ला सकते हैं। सेकेंड है लर्नड बिहेवियर। नाम से पता लग रहा है कि सीखता है जो इंसान अपने बिहेवियर के थ्रू, उसको लर्नड बिहेवियर कहते हैं। दिस अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, जो तजुर्बा वो करता है,
सिंस अ न्यू बॉर्न बेबी हैज़ नो प्रायर एक्सपीरियंस, उसका कोई तजर्बा नहीं होता, उसका फर्स्ट बिहेवियर विल बी इंटायरली इन इट। पैदाइशी तौर पे जो वो होता है, वो जो लेके आया है इस दुनिया में वही है। ईच इंडिविजुअल स्टार्ट्स लाइफ विद अ क्लीन स्लेट, ठीक है, मतलब जीरो से हर कोई स्टार्ट करता है। इट एक्वायर्स न्यू स्किल्स, नई नई चीजें सीखता है, नॉलेज लेता है थ्रू ट्रायल एंड एरर, गलतियां करता है, फिर सीखता है, फिर गलतियां करता है, ऑब्जर्व करता है दूसरे इंडिविजुअल्स को, उनके भी तजर्बात को देखता है, ठीक है, उनके अपनी मेमोरी से देखता है कि पास्ट इवेंट में ये हुआ था, अच्छा जी मुझे अब ऐसे नहीं ऐसे बिहेव करना है, ठीक है। इन जनरल जो लर्नड बिहेवियर्स होंगे वो हमेशा नॉन हेरिटेबल होंगे, मतलब वो विरासती नहीं होंगे, आप उनको सीखोगे। एक्सट्रिंसिक होंगे, अडेप्टेबल होंगे, अडेप्टेबल होता है आप उनको अडेप्ट कर सको, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट आप उसमें एडजस्ट कर सको। एंड प्रोग्रेसिव होता है लर्न बिहेवियर, मतलब प्रोग्रेसिव ही होगा, आप सीखते हो और आप आगे बढ़ते हो जिंदगी में। ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई लेक्चर। हमारा ये पहला लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। अगर कोई भी क्वेरी है किसी को भी तो वो आप पूछ सकते हैं, ग्रुप में मैम से भी पूछ सकते हैं, मतलब जो आपको बताया गया है। तो बाकी ये है कि हमने आज के इस टॉपिक में इंट्रोडक्शन ऑफ बिहेवियरल साइंसेज में हमने ये पढ़ा है कि डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं, साइकोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लॉ क्या होता है, एथिक्स क्या होता है, अभी हमने बेसिक्स पढ़े हैं। नेक्स्ट में हम फर्दर पढ़ेंगे इस चैप्टर के प्रिंसिपल्स, ठीक है, तो आपको और चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी इसमें। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।